सुबह का सूरज हल्की हल्की किरणें बिखेर रहा था और शहर की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। रोहित हर रोज सुबह 7 बजे उसी चाय की दुकान पर जाता जहां की अद्भुत मसाला चाय उसकी दिन की शुरुआत को खास बनाती थी। दुकान एक बूढ़े आदमी मनोहर चाचा की थी, जिनके हाथ कांपते थे, लेकिन चाय बनाने में उनका अनुभव और जादू किसी से कम नहीं था। खिड़की के पार वह चाय की खुशबू, अदरक और इलायची की मीठी महक अपने आप में ही एक जादू बुनती थी। एक दिन जब रोहित ने दुकान पर पहुंचा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दुकान बंद थी। पड़ोसी ने बताया, मनोहर चाचा बीमार है, अस्पताल में भर्ती हैं। यह सुनकर रोहित की धड़कन तेज हो गई। मनोहर चाचा केवल चाय के लिए नहीं, बल्कि रोहित के लिए एक पिता की तरह थे। उसे महसूस हुआ कि अब चाचा की दुकान, उनके सपनों का बगीचा, खतरे में है। अगले दिन सुबह रोहित ने अपनी नींद को त्यागते हुए 6 बजे दुकान खोलने का फैसला किया। उसने एक पुरानी टोकरी से चाय के लिए सामग्री निकाली और उस गर्मा गर्म मसाला चाय को बनाने लगा, जिस पर मनोहर चाचा का जलवा था। पहले दिन सब कुछ मुश्किल लगा, हाथों में विश्वास नहीं था, लेकिन हर कप के साथ रोहित ने खुद को साबित किया। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पीने आने लगे। उनकी आंखों में वो पुराने दिन लौट आए थे, जब मनोहर चाचा अपने चुटकुलों और हंसमुख व्यवहार के साथ ग्राहकों का स्वागत करते थे। कुछ हफ्ते बाद एक अद्भुत सुबह मनोहर चाचा ठीक होकर लौटे। जब उन्होंने दुकान का दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। रोहित मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय दे रहा था और दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, मनोहर चाचा की चाय अब रोहित के साथ। यह दृश्य न केवल मनोहर चाचा के सपनों को फिर से जिंदा करता था, बल्कि रोहित को भी एक नया परिवार और पहचान देता था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस दिन चाय की दुकान केवल एक व्यवसाय